नमस्कार जी सभी को। आवाज क्लियर है मेरी, रिंकू जी? ओके। तो हमारी जैसे टैगलाइन है हेल्दी फैमिली हैप्पी फैमिली। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नो योर न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज हम विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करेंगे राइट न्यूट्रिशन के बारे में। अगर हम बात करें, हम हमेशा एक बात सुनते हैं, जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा और वैसा ही हमारा तन होगा। अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी है। बट क्या हो रहा है आजकल, आजकल हमारी जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है और बिजी शेड्यूल है, जिसके कारण हम प्रॉपर न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं कर पा रहे। हम जो भी खा रहे हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उसमें जो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो हमें नहीं मिल रही कहीं ना कहीं। अगर हम आज बात करें, आज के टाइम में न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज्यादातर एक विचार ही है, क्योंकि जब हम कोई भोजन लेते हैं तो न्यूट्रिशन के बारे में हम सोचते नहीं। हमें आज के टाइम में क्या चाहिए, जब खाना हमें चाहिए तो उस टाइम हमें क्या चीजें हमारे माइंड में रहती हैं। सबसे पहली बात रहती है खाना टेस्टी होना चाहिए। दूसरा हमारे पास होती है, हमें ये रहता है माइंड में, खाना दिखने में अच्छा होना चाहिए। तीसरा खाने में वैरायटी हो। लेकिन इन सभी चीजों के अंदर हम एक चीज भूल जाते हैं, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम आजकल जो अपनी डाइट में ऐड कर चुके हैं, देखा जाए आजकल जो हमारी डाइट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी ऐड हो चुकी हैं, जैसे जंक फूड, जैसे पिज्जा बर्गर बिस्किट भुजिया चिप्स चॉकलेट कुरकुरे समोसा। प्रोसेस्ड फूड आजकल बहुत ज्यादा आने लग गया है और पोल्यूशन दिन रात बढ़ रहा है, जिसके कारण और इनके साथ हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। और इन सभी कारणों की, ये जो मैंने बताए हैं अभी, जंक फूड प्रोसेस्ड फूड, इन सभी के कारण और पोल्यूशन के कारण हमारा जो न्यूट्रिशन हम अच्छा ले भी रहे हैं वो प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। देखा जाए आजकल बहुत सारे लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम है, उनको गट की प्रॉब्लम है। जो लोग अच्छा न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं वो भी उनको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण बॉडी प्रॉपर काम नहीं करती। और इसका क्या कारण है जो बॉडी में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा? सबसे पहला कारण है स्ट्रेस लेवल। आजकल जॉब का चाहे बिजनेस का इतना स्ट्रेस रहता है हर आदमी के ऊपर, कहते हैं हर आदमी आजकल स्ट्रेस के अंदर है। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद बहुत कम लोग ले रहे हैं। जा तो आजकल क्या होता है, आती नहीं नींद, और अगर आती है तो आजकल बहुत सारे लोग टैबलेट लेते हैं नींद लेने के लिए। थकावट सारा दिन रहती है। और पोल्यूशन दिन ब दिन हम देख रहे हैं, पोल्यूशन हमेशा अब इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, जिसके कारण इन सभी कारण करके हम अगर न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं तो वो गट को हमारे मतलब खराब हो रहा है, जिसके कारण वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। सबसे पहला हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। दूसरा जो हमारे सेल है उनकी डेवलपमेंट जो होनी है वो सही नहीं होती। तीसरा एनर्जी जनरेशन के ऊपर इफेक्ट होता है, प्रॉपर बॉडी से जो हम खा रहे हैं उसके कारण जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो रिलीज नहीं होती, जिसके कारण हमें सारा दिन थकावट रहती है। तो अब हम न्यूट्रिशन के बारे में तो जान चुके हैं। और हमें कौन कौन से बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमारी बॉडी को, प्रोटीन्स चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए। ये हमारी बॉडी की नीड है। लेकिन आज हम विटामिन और मिनरल के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें, क्या आप जानते हो हमें विटामिन और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? तो उसका आंसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल से। और क्या आप ये जानते हो हमें डेली बेसिस पे कितने फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने चाहिए? कोई बता सकता है? आप चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो अगर किसी को पता है हम डेली बेसिस पे कितने फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली बेसिस पे
खाने चाहिए जो WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग कितने खाने चाहिए? अगर कोई चैट बॉक्स में अपना आंसर देना चाहता है तो जरूर दे। तो आइए देखते हैं। हमें डेली बेसिस पे 5 से लेके 8 तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। 10 कलर, जैसे मैसेज आया निशा जी का। और 5 से जो USDA रिकमेंड करता है वो 5 से लेके 8 तक हमें डेली बेसिस पे फ्रूट और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन खाना चाहिए। बट फैक्ट क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है आजकल? फैक्ट ये है, मोस्ट ऑफ अस डोंट गेट रिकमेंडेड डेली अलाउंस। हम डेली बेसिस पे 5 से लेके 8 तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ले रहे। और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए देखते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन और मिनरल कैसे रोल प्ले करते हैं। तो जैसे देखिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और अब इम्यूनिटी के बारे में किसी को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद सब लोग इम्यूनिटी के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। और हमारी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके लिए हमें विटामिन बी, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, ये सारे सप्लीमेंट की जरूरत, मिनरल और विटामिन की जरूरत पड़ती है। और मेटाबॉलिज्म की बात करें उसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, आयरन रोल प्ले करता है। हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए, मेंटल परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास आयोडीन है, आयरन है, विटामिन B5 है। थायराइड के लिए हमें सेलेनियम मिनरल और आयोडीन मिनरल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरह से हेल्दी बोन अगर हमने रखनी है तो विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन के का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, इन सब का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो अब हम देख ही चुके हैं हमें डेली बेसिस पे अगर हम बात करें विटामिन और मिनरल की कितनी ज्यादा जरूरत है, और ये सारे विटामिन मिनरल हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, ये सारे जो विटामिन और मिनरल हैं हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं, लेकिन आजकल जो हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसमें हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, और कुछ लोग स्मोक और ड्रिंक भी करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये टॉक्सिन लेवल जब हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी के जो सेल है वो खराब होने लग जाते हैं। ये टॉक्सिन हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, जिसके कारण वो खराब होते हैं, जिसके कारण कैंसर की प्रॉब्लम इंडिया में अब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। और अगर हमने बॉडी को कैंसर से बचाना है तो हमें कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। हमें डेली बेसिस पे अपनी डाइट में कलरफुल ऐड करने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अब। कलर यूर डाइट, तो हमारी जो डाइट है वो कलरफुल होनी चाहिए। तो कौन कौन से कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें ऐड करने चाहिए? तो सिंपल सी बात है, रेनबो। रेनबो जैसे हम छोटे होते आकाश में देखते थे, इंद्रधनुष बोल देते थे, वो 7 कलर का होता था। तो उसी तरह से वो सातों कलर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रूप में डेली बेसिस पे खाने चाहिए। तो अगर अब हम बात करें जे डेली बेसिस पे जो कलर की बात कर रहे हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ब्लू, पर्पल, ये सारे हमें कलर क्यों खाने चाहिए? देखिए इस धरती पे दो तरह की चीजें जिंदा हैं, एक तो हम इंसान हो गए, जीव हो गए, एक पौधे। आपने देखा होगा जब भी गर्मी आती है हम एसी चला लेते हैं, जैसे अब गर्मी की रुत आ गई तो हम सभी एसी चला लेंगे। जैसी सर्दियां आएंगी हम सारे क्या करेंगे, कंबल निकाल लेंगे, रजाइयां निकाल लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जैसी सर्दी आए चाहे गर्मी आए, पौधों को ना तो एसी की जरूरत पड़ती है, ना कंबल की, ना रजाइयों की, ना ही वो धूप में सनस्क्रीन लगाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हर एक पौधे के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है फाइटोन्यूट्रिएंट। वो
मौसम से उन पौधों को बचाते हैं। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स हर कलर के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का कलर अगर ग्रीन है, पत्तों का कलर अगर ग्रीन है, तो उसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होंगे जो उनके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट है, वो बचाते हैं उनको सर्दी से, गर्मी से। तो हमें भी इसी तरह अपनी बॉडी में अगर हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमारी बॉडी भी बीमारियों से बची रहेगी। ये हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो हमें भी डेली बेसिस पे हमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट है ऐड करने चाहिए, और वो कब ऐड होंगे, जब हम डेली बेसिस पे कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे। तो आइए बात करते हैं अब कौन कौन से कलर हैं जो हमें खाने चाहिए, कहाँ से मिलेंगे और वो क्या अफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हमारे अगर हम बात करें ग्रीन कलर, हमें डेली बेसिस पे ग्रीन कलर की चीजें खानी चाहिए। मैंने कुछ लिखी भी हुई है, जैसे पालक हो गया, भिंडी होगी, करेला हो गया, कद्दू हो गया, तोरी होगी, स्प्राउट्स हो गए, पत्ता गोभी होगी, खीरा हो गया, शिमला मिर्च हो गया, अंगूर हो गए, ग्रीन कलर के होते हैं जो, हरा धनिया हो गया, फलियां होगी। ये सारी चीजें ग्रीन कलर की, इसमें जो मैंने फाइटो न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं आंखों के लिए कहते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, उसका कारण है क्योंकि सारी हरेदार पत्ती सब्जियों के अंदर ल्यूटीन नाम का फाइटोन्यूट्रिएंट है, जियाजेंथिन नाम का फाइटोन्यूट्रिएंट है। ये हमारी आंखों के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से काम करते हैं। ये हमारी ग्रीन कलर के जितने भी फूड्स हैं वो हमारी सेल की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, हमारे लंग्स को अच्छा रखेंगे, हमारे लीवर को अच्छा रखेंगे, हमारी जो हार्ट की आर्टेरियल है उसको अच्छा रखेंगे। मतलब क्या है, जो हार्ट है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं हम बचे रहेंगे अगर ग्रीन कलर का फूड हमारी हम फ्रूट और वेजिटेबल्स लेंगे। और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर की अगर हम चीजें खाएंगे, जैसे प्याज हो गया, मशरूम हो गए, सोयाबीन हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, लहसुन होगी, शलगम हो गया, गोभी होगी, नाशपाती होगी, ये सारी चीजें हैं जो वो व्हाइट कलर की हैं। इनमें दो तरह के हमारे पास फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है एलिसिन, दूसरा होता है क्यूरेस्टिन। ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना दूध सबसे अच्छा है, दूध व्हाइट कलर का है और हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसका कारण है क्योंकि जो व्हाइट कलर हमारे हेल्दी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर कलर की बात करें तो पर्पल एंड ब्लू, ये हमने एक ही कैटेगरी में रखे हैं। जैसे बैंगन हो गया, हमारे पास ब्लैक एंड पर्पल ग्रेप्स आते हैं मार्केट में, अंजीर हो गया, ब्लू बेरीज होगी, रसबेरीज होगी, पर्पल कॉलीफ्लावर हो गया, गोभी होती है पर्पल कलर की, रेजिन्स आ गए, रेड कैबेज आ गया, बीट रूट आ गया, आलू बुखारा आ गया, प्लम, आलू बुखारा हो गया। ये सारी चीजें ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं। कोई कहता है अगर किसी के मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन रही, मतलब हम ये कह देते हैं, कई बार कोई बंदा कहता है उसको जजमेंट नहीं होती, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है पर्पल और ब्लू कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जितने भी पर्पल और ब्लू कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ये हमारे सेल्स को। इसके बाद अगर हम बात करें ऑरेंज एंड येलो, ये भी हमने एक ही कैटेगरी में रखे हैं, ऑरेंज एंड येलो। जैसे पपीता हो गया, मक्की होगी, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ड्रैगन फल हो गया, खुरमानी होगी, कैरेट्स हो गए, स्वीट पोटैटोस हो गए। ये सारी चीजें जो येलो और ऑरेंज कलर की हैं, इनमें अल्फा कैरोटीन का फाइटोन्यूट्रिएंट है, बीटा कैरोटीन का है। ये हमारे आंखों के लिए अच्छे हैं, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है तो उनको ऑरेंज और येलो कलर के ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं जी। इसके बाद हमारे पास है रेड कलर का, और रेड सबको प्यारा भी लगता है कलर, जिसमें हमारे पास कौन कौन से फ्रूट्स आ गए। जैसे आ गया हमारे पास तरबूज आ गया, अनार आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गई, चेरी आ गई, टमाटर आ गए, एप्पल आ गया, चेरीज आ गई, पिंक कलर के ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, कैरनबेरीज आ गए, गुआवा आ गया, रेडिश आ गया। ये सारी चीजें
रेड कलर की हैं जो, इनमें एक दो तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जो स्पेशल होते हैं, लाइकोपीन एंड एलर्जिक एसिड। ये दोनों हमारी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और डीएनए हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। कई बार हम सुनते हैं ना, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है जी, जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, उनके डीएनए में ये बीमारी है। तो हम ये नहीं कहेंगे इससे डीएनए अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट है। जो चीज जेनेटिक प्रॉब्लम चलती रहती है वहां पे हम एक बहुत अच्छा मतलब हेल्प कर सकते हैं उस बीमारी से डिले करने में। जो बीमारी आने मान लो 35 साल की उम्र में आनी है, वो हम डिले कर सकते हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल हो सकता है डिले हो जाए। तो इस तरह से हमें रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर हम अपनी वो डाइट में ऐड कर लेंगे तो हमें इन जो बीमारियां लिखी हैं, जो हेल्थ लिखी है, प्रोस्टेट हेल्थ और डीएनए हेल्थ, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें डेली बेसिस पे, ये सारी हेल्थ हमें अच्छी चाहिए, चाहे हमारे सेल अच्छे होने चाहिए, हमारे लंग्स होने अच्छे चाहिए, और जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, कोई एक फाइटोन्यूट्रिएंट ऐसा नहीं है जो पूरी बॉडी के ऊपर काम करता हो। जैसे ल्यूटीन है वो आंखों के ऊपर काम करता है, जैसे जे क्योरिस्टीन है जो बोन्स के ऊपर काम करता है, जो रिबेस्टरोल है जो हमारे लीवर के ऊपर काम करता है। तो हमें डेली बेसिस में हमने अपने ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, आईज है, किडनी है, लीवर है, इनको अच्छा रखना है। तो डेली बेसिस पे हमें इन सभी कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। तो अभी पीछे से जो सर्वे हुआ था उसमें ये बाहर निकल के आया था हमारे पास, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें लगभग 2/3 जिंक डेफिशिएंसी है। 2/3 लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी है। 89% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको आयरन की डेफिशिएंसी है, और 85% ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। आजकल देख रहे हैं हम, हर हर पर्सन को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, क्योंकि हर बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। उसका कारण भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मोबाइल, डिजिटल लाइफ होगी, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, टीवी हो गए, उतना जो सेल के डैमेज होते हैं इन चीजों के कारण, ब्लू लाइट के कारण, उतना हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। अगर हम न्यूट्रिशन खा लेंगे तो वो सेल रिपेयर हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी आंखें भी अच्छी रहेंगी। तो इन डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सी बीमारी हैं मैंने आपको स्क्रीन पे शो की हैं। जैसे किसी को थकावट रहती है, ये कोई बीमारियां नहीं है, जस्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। किसी को थकावट रहती है, एपेटाइट लॉस है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को सो टंग है, किसी को छाले होते हैं, किसी को हेयर की प्रॉब्लम है, किसी को नाखून की प्रॉब्लम है, किसी के क्रैम्प्स पड़ते हैं, किसी की पुअर नाइट विजन है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, किसी को डिप्रेशन में है, किसी की पुअर कंसंट्रेशन है। ये सारी कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इनमें सभी में हम कैसे अपनी डाइट में पूरा कर सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, जो भी हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसको कलरफुल कर लीजिए, और कोशिश कीजिए जितना हम डेली बेसिस पे डाइट लेते हैं सुबह से लेके शाम तक, उसमें कम से कम 30% फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो हमारी बॉडी बीमारियों से कोसों दूर रहेंगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये सारी डेफिशिएंसी जो विटामिन और मिनरल के कारण होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जो बिजी लाइफ शेड्यूल है, जिसके कारण हमें लगता है अभी हम डेली बेसिस पे ये सारी चीजें पूरी नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी है। क्योंकि हम, कुछ लोग ये भी कहते हैं भी हम सुबह से लेकर शाम तक इतने बिजी होते हैं, कई बार खाना खाना भी भूल जाते हैं, तो वो इन चीजों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रह जाती है। तो हमारे पास उनके लिए एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी है, जो हमें एमवे न्यूट्रीलाइट प्रोवाइड करता है, मल्टी विटामिन डेली के नाम से, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल हैं। इसका मतलब ये नहीं है भी हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना छोड़ दें। इसका मतलब ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल गैप है, चाहे हम खा रहे हैं तो भी न्यूट्रिशनल गैप है, क्योंकि वहां पे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता।
तो ये एक साथ में ऐड कर सकते हैं जो हमें न्यूट्रिशन जो गैप है उसको पूरा कर देगा और हमारे सेल्स हैं जो वो अच्छे बनेंगे। जिसके कारण जो अभी हमने यहाँ पे डेफिशिएंसी के कारण बीमारियाँ देखी हैं वो उससे हम कोसों दूर रहेंगे। ये 12 साल से ऊपर के लिए आती है मल्टीविटामिन डेली और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 12 साल से कम की उम्र है, उनके लिए किड्स च्यूएबल के नाम से आती है। ये बच्चों के लिए च्यूएबल है, एक टॉफी की तरह है। देखते हैं आजकल बच्चे ₹20 का चिप्स का पैकेट बड़ी आसानी से खा लेते हैं। लेकिन ये वहाँ से हमें कोई विटामिन, कोई मिनरल नहीं मिल पाता, तो हम एज़ ए पेरेंट सारा दिन हम टेंशन में रहते हैं, अभी बच्चों को अच्छा कुछ क्या खिलाएँ? क्योंकि वो खाना नहीं खाते, फ्रूट, वेजिटेबल से दूर भागते हैं। तो हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है जो साथ ही साथ उनकी न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता रहेगा। तो यही था और बात जैसे करते हैं बीमार होने पर खर्च करने की तुलना में स्वस्थ रहने के लिए खर्च करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमें जो एमवे न्यूट्रीलाइट मल्टीविटामिन प्रोवाइड करता है, वो जस्ट ₹19 खर्च करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, बीमारियों को दूर हो सकते हो, अपनी फैमिली में बीमारियों को अपनी फैमिली को जो है बीमारियों से दूर कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए टाइम भी निकाल सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे जेंट्स या लोग ऐसे हैं जो जॉब पे जाते हैं या बिज़नेस में जाते हैं, सुबह देखते हैं, सुबह जाते हैं 7 बजे, 8 बजे और जब शाम को आते हैं तो छोटे बच्चे हैं जिनके घर में वो कहते हैं पापा हमारे साथ खेलो, लेकिन बच पेरेंट्स हैं जो जॉब से आते हैं वो इतने थक जाते हैं कि टाइम ही नहीं निकल पाता। अगर ये चीज़ें हम फ्रूट और वेजिटेबल कलरफुल हम डाइट अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे तो वो थकावट हमसे कोसों दूर चली जाएगी। तो ये था मेरा आज का थैंक यू तो ओवर टू रिंकू जी। तो सबसे पहले सभी को